नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 सर्कल के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 क्या है बच्चों? प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। करेक्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं गिवन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 विद सेंटर O। ठीक है, ये हमारे पास कोई दो सर्कल हैं, ठीक है, जिनका सेंटर क्या है? एक ही है। ठीक है, और ये जो हमारे पास सर्कल है ये क्या है? ये C1 और C2। ठीक है, लार्जर वाला सर्कल जो है वो C1 है और स्मॉलर सर्कल जो है वो C2 है। करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है अ कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1। ठीक है, C1 जो है, C1 को एक क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड क्या है? सपोज AB कॉर्ड है। करेक्ट है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल C2 एट द पॉइंट P, जो कि क्या है? ये जो हमारे पास छोटा वाला सर्कल है, स्मॉलर सर्कल है, इसको क्या कर रही है? टच कर रही है। कहां पर टच कर रही है? पॉइंट P पर टच कर रही है। तो ये पॉइंट P है हमारे पास जहां पर ये टच करती है। ठीक है बच्चों, हमको प्रूव करना है। क्या करना है? वी हैव टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन में? बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो AB है उसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। करेक्ट है। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करते हैं बच्चों? ज्वाइन O टू P। ये जो O है इसको अपन क्या करते हैं? P से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने ज्वाइन करा O को P से। करेक्ट है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में अपन क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर ध्यान दो, AB इज अ टेंजेंट टू C2 एट पॉइंट P एंड OP इज रेडियस हैंस बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, 10.1 जो थ्योरम है उसमें क्या था बच्चों कि अगर हमारे पास क्या है? कोई रेडियस है और वो कोई टेंजेंट है। ठीक है, कोई टेंजेंट जो होती है उस पर रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास AB क्या है? टेंजेंट है, और OP क्या है बच्चों? रेडियस है। ठीक है, इसलिए क्या होगी? इस पे परपेंडिकुलर होगी। सो OP इज अ परपेंडिकुलर टू AB। करेक्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन OP इज अ परपेंडिकुलर टू AB। करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाउ AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1। ठीक है, ये जो C1 है हमारे पास सर्कल, इसकी कॉर्ड क्या है? AB है। करेक्ट है, और O क्या है भैया? इसका सेंटर है। करेक्ट है, और OP क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अपने को मालूम है कि कोई भी परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर डाला जाता है सेंटर से, तो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। करेक्ट है। तो यहाँ पर अभी पहले तो अपन ने ये बता दिया कि OP क्या है? परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है कि परपेंडिकुलर जो है वो अगर मान लो सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या करता है? कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। करेक्ट है, इसलिए अपन ने इसको पहले सॉल्व कर लिया। पहले अपन ने प्रूव कर लिया कि OP इज अ परपेंडिकुलर। करेक्ट है, तो यहां पर से नाउ वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। करेक्ट है, यह भी हाल मैंने आपको बता ही दिया था, समझा ही दिया था। ठीक है, देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB। ठीक है, इसलिए OP जो है वो AB का क्या होगा भैया? बाइसेक्टर होगा। करेक्ट है, हैंस क्या लिखेंगे अपन बच्चों? हैंस AP इज इक्वल टू BP। यही तो अपने को प्रूफ करना था, AP इज इक्वल टू BP। अरे बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्ट मतलब क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो AP इज इक्वल टू PB। करेक्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।